नैतिकता के स्तर से हमें जो संवेदनशीलता में नैराश्य प्राप्त हो रहा होता है, वह नैराश्य तो समाप्त हो जाता है, लेकिन फिर उसमें एक कंडीशन जोड़ देते हैं वो कि ये नैराश्य समाप्त हो जाने के उपरांत भी इस स्तर पे आ जाने पर भी उसके मन में तनाव निरंतर बना रहता है। वह पूरी प्रकार से जो तनाव टेंशन है उससे त्राण नहीं पा पाता। आप भी देखे होंगे कि कई बार जब बच्चे यंग होते हैं और यंग होने के बाद फिर वो मान लीजिए कि घूम फिर रहे हैं तमाम इधर-उधर जा रहे हैं, आ रहे हैं और पेरेंट्स कह रहे हैं, समझा रहे हैं, उनको कुछ समझ में नहीं आ रहा है क्योंकि उस समय क्या है, उनकी जो हार्मोनल स्थितियाँ हैं, जो उनके शरीर के अंदर हार्मोन्स बन रहे हैं, वो हार्मोन्स इतने प्रबल होते हैं कि फिर वो सारी चीज़ों में वो कोई चीज़ वो समझते नहीं है और वो सारी हार्मोन्स ही उनको गवर्न कर रहे होते हैं। तो वो जहाँ पर भी देखते हैं उनको ये समझ में आता है कि हमको सिर्फ किसी प्रकार से प्लेज़र प्राप्त हो जाए, किसी प्रकार से सुख मिल जाए और उसी में वो ढूँढ रहे होते हैं, इधर जा रहे होते हैं, कोई फ़िल्म देख रहा होता है, कोई इधर घूम रहा होता है, ये कर रहा होता है, एक्स, वाई, जेड कर रहा होता है। तो वो धीरे-धीरे, धीरे-धीरे आप देखेंगे कि जब आप लोग एक बीएड कोई करेगा अगर मान लीजिए, जैसे अ एजुकेशन में हम लोग जाते हैं तो वहाँ बीएड होता है। तो बीएड में आप जब करेंगे तो उसमें एक पोर्शन होता है ना जिसमें हम मनोविज्ञान जानने की कोशिश करते हैं। तो मनोविज्ञान में हम लोग देखते हैं कि उसमें ये भी बताया जाता है कि अलग-अलग जो स्तर होते हैं, जैसे एक बाल्यावस्था होता है, एक जो है युवावस्था होता है, प्रौढ़ावस्था होता है, वृद्धावस्था होता है। तो अलग-अलग जो अवस्थाएँ होती हैं ना, उसमें वो सारी चीज़ें डिफ़ाइन होती हैं। कि अब जो है आप जैसे ही 22, 23, 24, 25 के करीब आएँगे और बहुत सारी चीज़ें आपके जीवन में चलने लगेंगी, तो आप देखेंगे धीरे-धीरे क्या होंगे कि आपका जो ये स्व-केंद्रित नेचर है और इधर-उधर भागना और ये उसमें ठहराव पैदा होगा और धीरे-धीरे आप क्या जहाँ आपको कहा जाता था कि भाई फला जगह जाना है, आपको देखो बुआ बुलाई है, एक्स, वाई, जेड बुलाए हैं, वहाँ जाना है, आप तुरंत मना कर देते थे। अरे छोड़िए हमको नहीं जाना है। आपको पता है कि हमको कहाँ जाना है, आप सीधे वहाँ पहुँच जाते थे। क्योंकि आपको वो जो संवेदनशील तात्कालिकता है, वो आपको खींचती थी। लेकिन जब आपके अंदर ठहराव आता है, नैतिकता के स्तर पे आते हैं, तो जब आपसे कहा जाता है कि बुआ के घर ये वो है, तो आप खुद जाना चाहते हैं। क्योंकि आप उस तरह का जीवन जीते-जीते ऊब चुके हैं। आपको एक निराशा मिल चुकी है, आप जान चुके हैं कि इसमें कोई प्लेज़र जो मिल रहा है, वो रियल प्लेज़र नहीं है और उससे आप जो है सैटिस्फाई नहीं हो पा रहे हैं। देखिए इन सब की भी आलोचना है। कुछ लोग को तो आप देखेंगे जीवन भर ही वो संवेदनशीलता के ही स्तर पे रह जाते हैं। ये आप सब जगह अपवाद होता है, सब जगह आलोचनाओं की संभावनाएँ होती हैं। हम इनके भाव को समझ लें कि ये कहना क्या चाह रहे हैं। ठीक है? आलोचना और ये सब पक्ष तो होता रहेगा क्योंकि प्रश्न तो आप लोग को इनकी अवधारणाओं पे ही आएँगे। तो आप लोग को जब कहा जाता है, जब आप मैच्योर हो जाते हो, तो आप लोगों से जुड़ना चाहते हो, शादियों में जाना चाहते हो, सोशल बनने बनने की कोशिश करते हो। लेकिन उसके बाद भी आप देखते हो कि अंदर ही अंदर आप घुटते रहते हो और ये सब करने के बाद भी कहीं चैन नहीं मिलता आपको। एक तनाव टेंशन बना रहता है। तो कहते हैं कि यह जो टेंशन तनाव है, उसको एक विशिष्ट प्रकार का नाम देते हैं, उसको कहते हैं नैतिक नैराश्य। एक प्रकार का मॉरल डिसअपियर कहते हैं, नैतिक नैराश्य कहते हैं और वो कहते हैं कि ये नैतिक नैराश्य ही हमें धार्मिकता के स्तर की ओर पुश करता है। और फिर जब हम अल्टीमेट सोरेन किरकेगार्ड के अनुसार धार्मिकता के स्फीयर्स में आ जाते हैं, तो धार्मिकता के स्फीयर्स में हमें क्या ईश्वरीय आस्था में एक प्रकार से हम ठहराव पाते हैं और फिर हम तमाम प्रकार के अपने जो जीवन व्याधि है, चिंता है, भय और क्लेश है, इनसे हम त्राण पा लेते हैं, इनसे हम मुक्ति पा लेते हैं और इसी एक सामान्य प्रक्रिया को उन्होंने अपने अस्तित्ववादी दर्शन में बतलाया है, व्याख्या की। तो यही है जो सारी चीज़ें हैं, यही अवधारणाएँ थी और कहते हैं कि जब हम धार्मिकता के स्तर पे आ जाते हैं, तो एक प्रकार से हम समझौता कर लेते हैं। एक प्रकार से हम क्या कर लेते हैं, आप लोग देखे होंगे कि जैसे हमारे कुछ
मित्र हैं जो दूसरी कम्युनिटी से हैं, तो वहाँ पर क्या होता है कि कई टाइम नमाज़ पढ़नी होती है, 5 टाइम नमाज़ पढ़नी होती है। तो उनमें से कुछ मित्रों ने हमें बताया कि जैसे-जैसे उनकी उम्र बढ़ती जाती है, 45-50, तो हम लोग के यहाँ क्या है, हिंदू धर्म में हम लोग देखते हैं कि पूजा और इन सब के लिए कोई निश्चित समय और ये सब कोई स्ट्रिक्ट सेंस में कोई चीज़ बताई नहीं गई है, ठीक है? आप में से बहुत सारे लोग, मेरे समझ से इस समय जितने भी लोग हैं, सभा नहीं है तो सभी लोग हिंदू धर्म को ही बिलॉन्ग करते हैं मेरे समझ से। तो सभी लोग हिंदू धर्म को बिलॉन्ग करते हैं, तो हम अगर पूछें तो शायद 1 आध 2 लोग ही सुबह उठ के पूजा करते होंगे। कितने लोग करते हैं? हैंड रेज़ करें। 2 लोग करते हैं सुबह उठ के पूजा। 1, 2, 3 जो 3 3-4 लोग करते हैं, 3-4 लोग नहीं। 3-4 लोग करते हैं। 3-4 लोग करते हैं, तो सुबह एक बार थोड़ा-सा पूजा कर लिए, फिर शाम को भी करते हैं, शाम को 1 आध लोग करते होंगे। पहले हैंड नीचे कर लें सब लोग, नीचे कर लें हाथ। हाँ, पहले हैंड नीचे कर लें, सभी लोग हैंड नीचे कर लें। अब बताएँ कि शाम की पूजा कौन करता है? तो जोश में आके नहीं कोई बताएगा, बस करता है तो वही बताएगा। हमको लग रहा है कुछ लोग जोश में आ रहे हैं। अच्छा, 3-4 लोग करते हैं, तो देखिए 3-4 लोग करते हैं, 2 लोग जो है 1 आध टाइम करते हैं, कुछ लोग, मतलब ये मिक्स्ड आता है, ऐसा कुछ है नहीं। लेकिन देखिए कुछ जगहों पे बड़ी स्ट्रिक्ट सेंस में सारी चीज़ें बताई गई हैं और लोग बड़ा फ़ॉलो करते हैं, तो हम बताना क्या चाह रहे हैं? हम कहना ये चाह रहे हैं ना कि वो जहाँ पे बहुत स्ट्रिक्ट है 5 टाइम की नमाज़, तो उसमें ये वो बताते हैं हमारे मित्र कि जैसे-जैसे उम्र बढ़ती है ना, वैसे-वैसे उनका झुकाव जो है नमाज़ पढ़ने, और वो रेगुलर नमाज़ पढ़ने लगते हैं, सुबह-शाम जो उनका सारा टाइम है, उस पाँचों टाइम नमाज़ पढ़ने लगते हैं, और धीरे-धीरे वो जीवन में क्या होता है, एक समझौता कर लेते हैं। तो आपको दिखाई देता है ये, आप किसी उस कमिटी के लोगों को देखेंगे, अगर वॉच करेंगे, तो आपको दिखाई देगा कि एक उम्र के बाद जो है वो वहाँ पे जाके ठहराव पाने की कोशिश करते हैं, ठीक है? वह संवेदनशीलता से भी गुज़र चुके हैं, वह सोशल भी हो गए, लेकिन जो सोशल में होने के बाद भी जो टेंशन तनाव बना रहा, उससे त्राण नहीं मिला उन्हें, तो फिर जब धार्मिकता के स्तर पे जाते हैं, तो एक प्रकार से वहाँ पे अपने को समर्पित करके समझौता कर लेते हैं, और फिर आप देखते होंगे कि जैसे-जैसे जैसे कोई पर्सनल कमेंट नहीं कर रहे हैं, कि जैसे-जैसे आप उम्र दराज़ देखेंगे, तो फिर वो उनका वो पहनावा-ओढ़ावा सब बदल जाता है, और जो स्ट्रिक्ट सेंस में उनके सब रहता है, दाढ़ी वगैरह बढ़ाना और ये वही सब दिखने लगता है। तो एक स्पेसिफिक बता रहे हैं, और हिंदू धर्म क्या है कि थोड़ा-सा क्या है कि हिंदू धर्म थोड़ा लिबरल है, उसमें बहुत स्ट्रिक्ट सेंस में ये सब नहीं दिखाई देता। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि पुरुषों में ऐसा कोई वो दिखाई नहीं देता, वो पूजा कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं, और फिर जिस तरह से मान लीजिए क्लीन शेव अभी भी हैं, तो क्लीन शेव वो उस उम्र में भी रहते हैं और आगे भी रहते हैं। कुछ लोग तो जो है पूरी उम्र ही क्लीन शेव रहते हैं, तो उसमें कोई उनको फ़र्क नहीं पड़ता है, क्योंकि लिबरल है, तो वहाँ पे वो नहीं। तो आप लोग को लगता होगा कि हिंदू धर्म के लोग कैसे ठहराव पाते हैं? वहाँ पे देखिए ठहराव का अपना कोई क्राइटेरिया नहीं है। अब जैसे हिंदू धर्म के लोग भी जो हैं, जो किसी भी धर्म के लोग हों, हिंदू धर्म के लोग हों या ऐसे किसी धर्म के लोग हों जहाँ स्ट्रिक्ट सेंस में बहुत सारी चीज़ें फ़ॉलो करने के लिए नहीं कही गई हैं और नई बहुत लिबरल टाइप की चीज़ें हों, तो वहाँ के लोग भी क्या करता है, थोड़ा-थोड़ा झुकाव तो बढ़ ही जाता है। जैसे 50, 55, 60 का कोई व्यक्ति हो गया, वो किसी ऐसे धर्म को बिलॉन्ग करता है जो लिबरल है, लेकिन फिर भी आप देखे होंगे कि उसके अंदर जो है प्रवृत्तियाँ धार्मिक हो जाती हैं, कथा ज़्यादा सुनने लगता है, इधर-उधर का जो देख रहा होता है टीवी में उसको छोड़ के वो कथा सुनने लगता है, प्रवचन सुनने लगता है। तो इस तरह से करके वो कहीं न कहीं समझौता करके अपने को ठहराव पाने की कोशिश करता है। कहीं बहुत आपको हार्ड सेंस में दिखाई देगा, और कहीं जहाँ लिबरल चीज़ें हैं, वहाँ पे आपको थोड़ा-सा
हल्के रूप में दिखाई देगा, लेकिन ये लक्षण आप रेखांकित कर पाओगे, इसको अंडरलाइन कर पाओगे, आप देखो। ठीक है, तो ये जो है सारी चीजें हमने बता दी। अब इनका एक लास्ट टॉपिक है, इसको हम लोग डिस्कस करके इसको आज खत्म कर लेते हैं, तो इसके बाद फिर कल से हम लोग हाइडेगर को पढ़ेंगे। एक लास्ट जिसको हमने बताया था कि उन्होंने एक पुस्तक लिखी थी, सिकनेस अनटू डेथ, जिसको जीवन व्याधि कहते हैं। सिकनेस अनटू डेथ का अभिप्राय यह है ना कि वो ये व्याख्यायित करना चाहते हैं अपनी इस पुस्तक में कि मानवीय अस्तित्व क्या करता है कि उसके अंदर कुछ विशेष प्रकार की चीजें जो है परिघटित हो रही होती हैं, चाहे वह परिस्थितियां कहिए, चाहे जो कहिए, उन परिस्थितियों के कारण एक प्रकार का जो है जिसको कहते हैं कि अनजेस्ट, जिसको कहते हैं कि उलझन और चिंता, भय, क्लेश, जो भी शब्द प्रयोग करें, वह उसके समक्ष उभरती रहती हैं और वह जीवन भर इनसे त्राण नहीं पा पाता, उससे निकल नहीं पाता। और अगर उसको निकलना भी है तो फिर उसे कहीं ना कहीं जाकर समझौता करना पड़ता है। वह समझौता धार्मिकता के स्तर पे होता है, ईश्वरीय आस्था में वो जाकर वह ठहराव पाता है, नहीं तो फिर वो ऐसे ही बेचैन रहता है और चिंता, भय, क्लेश उसको घेरे रहती हैं चारों तरफ से। तो उसी को व्याख्यायित उन्होंने किया है सिकनेस अनटू डेथ में, और वह उन तीन परिस्थितियों को व्याख्यायित कर रहे होते हैं कि किस प्रकार से ये तीन परिस्थितियां मानवीय अस्तित्व को चिंता, भय, क्लेश, जीवन व्याधि में जीवन पर्यंत डाले रहती हैं, यदि वह जाकर ईश्वरीय आस्था, धार्मिकता के स्तर पर समझौता नहीं कर लेता, तब तक उसको जीवन पर्यंत ये चीजें घेरे रहती। एक बिंदु जिसको वह स्पष्ट कर रहे होते हैं, वह कहते हैं, जो आप लोग की पुस्तकों में भी दिया है, कहते हैं कि सीमितता और असीमितता की अनुभूति में चिंता, भय और क्लेश, यही दिया है स्टेटमेंट आप लोग के उसमें पुस्तकों में। आप लोग इसी से ध्यान दीजिएगा कि सीमितता और असीमितता की अनुभूति में चिंता, भय, क्लेश। तो अब इसकी अवधारणा समझ लीजिए कि सीमितता और असीमितता का अभिप्राय यह है कि कुछ लोग क्या कर रहे होते हैं कि अपने आप को बहुत ज्यादा जो है इंफीरियर होते हैं, यानी अपने आप को बहुत ज्यादा जो है लिमिटेड मान रहे होते हैं, ससीम मान रहे होते हैं, और इस प्रकार की अनुभूति करने वाले क्या होते हैं, कभी कुछ करने का साहस नहीं कर पाते और लगातार क्या करते हैं, अपनी परंपराओं और रूढ़ियों और ढंगों से वो घिरे रहते हैं। और इस प्रकार से क्या होती है, उनकी जो विशिष्टता है उनके व्यक्तित्व की, उनकी जो इंडिविजुअलिटी है, वह उसका क्या करते हैं, उसको किल कर देते हैं, उसका हनन कर देते हैं। ठीक है, तो ये स्पष्ट रूप से हम लोग देखते हैं कि आजकल के जो जेनजी हैं या जेन अल्फा हैं, वो तो काफी ज्यादा विद्रोही हैं, तो उनकी बात तो अलग है, लेकिन आप पीछे जाके देखेंगे, मतलब जो ये जो आगे आने वाली पीढ़ी है, इससे पीछे वाली पीढ़ी जो अभी उनसे बड़ी है अभी, तो आप लोग देखेंगे कि सामान्य तौर पे ये लक्षण उनमें तो हर जगह दिखाई दिए कि हम लोग के समय में क्या था कि लोग परंपराओं, रूढ़ियों, आप पहले देखिए कि पहले जो प्रेम विवाह होते थे या लव मैरिजेस होते थे, ये लिव इन रिलेशनशिप्स होते थे, वो सब बहुत कम आपको दिखाई देते थे समाज में। लेकिन आज देखिए कि आज कॉमन है। आज हम अब घर परिवार में देखते हैं हर दूसरी तीसरी शादी जो है वह लव मैरिज होती है, कि लड़का जो है सॉफ्टवेयर इंजीनियर है, वहीं ऑफिस में कोई और लड़की है, वो साउथ की है, पता नहीं कहाँ की है, कैसी है, कोई कास्ट से नहीं मतलब है, कोई जाति धर्म से नहीं मतलब, कुछ नहीं, आपस में उनकी कंपेटिबिलिटी अच्छी हुई और अच्छा वो आप एक दूसरे को समझे और शादी कर लिए। फिर कार्ड आता है तो आप लोग को समझ में आता है कि लव मैरिज है, ये प्रेम विवाह हुआ है। तो इसका मतलब है कि आज की जो पीढ़ी है, वह परंपराओं और रूढ़ियों को क्या कर रही है, चैलेंज कर रही है। चैलेंज कर रही है, इसका मतलब यह है कि वह अपने आप को ससीम नहीं मान रही है, सीमित नहीं मान रही है, लिमिटेड नहीं मान रही है, अपने मानवीय अस्तित्व, मानवीय अस्तित्व की अनुभूतियों, मानवीय अस्तित्व की स्वतंत्रता को प्रेफरेंस दे रही है। लेकिन ये जो आगे आने वाली पीढ़ी है, ये जो चल रही है, इसके ठीक पीछे वाली पीढ़ी और इसके और पीछे जाएंगे तो वहां पे आपको ये लक्षण स्पष्ट रूप से दिखाई देगा
कि उनके अंदर वो किसी को चाह भी रहे हैं, किसी को पसंद भी कर रहे हैं, लेकिन फिर भी उनको हिम्मत ही नहीं है कि वह कह सकें अपने पिता से, अपने माँ से, अपने परिवार वालों से कि भाई हम सामने वाले को पसंद करते हैं, वो बढ़िया आदमी है और उसके साथ हम जीवन व्यतीत करना चाह रहे हैं। उनकी हिम्मत ही नहीं है और इसके बाद वो सब कहानी खत्म हो जाती है, शादी तय हो जाती है और फिर वो परंपराओं और उसी प्रक्रिया में जो है वह फिर शादी हो जाती है और ऐसे ही होता रहा है। तो वह पीढ़ी के लोग जो हैं हमेशा चिंता, भय और क्लेश में ही उन्होंने जीवन बिताया है, क्योंकि वह हमेशा अपने आप को सीमित समझते रहे और उनके अंदर ये हिम्मत नहीं रही कि परंपराओं और रूढ़ियों को वो चैलेंज कर सके। ठीक है? तो वो समस्या रही है और आज भी है, लेकिन अब धीरे-धीरे हम देख रहे हैं कि जो आगे आने वाली पीढ़ी है, वो अपने मानवीय अस्तित्व, मानवीय स्वतंत्रता, इन सारी चीज़ों को परंपराओं और रूढ़ियों के ऊपर प्रेफ़रेंस दे रही है और प्रेफ़रेंस देके जो है, वो सारी चीज़ों का निर्णय कर रही है। इसलिए ये लक्षण अब हमें कम दिखाई दे रहे हैं अपनी सोसाइटी में। दूसरा उन्होंने कहा असीमितता की अनुभूति में चिंता, भय। अभी तो उन्होंने कहा सीमितता की अनुभूति में चिंता, भय, क्लेश उत्पन्न होता है कि हम परंपराओं और रूढ़ियों से हार जाते हैं और उसके साथ कॉम्प्रोमाइज करके जीवन बिताते हैं, जिससे हमें अनेक प्रकार की चिंता, भय और क्लेश घेर लेता है। इसके बाद वो वहीं पे कहते हैं कि असीमितता की अनुभूति में भी हमें चिंता, भय, क्लेश घेर लेती है। यानी असीमितता की अनुभूति में हमें चिंता, भय, क्लेश घेर लेती है। इसका अभिप्राय यह है कि सामान्य रूप से कुछ मानवीय अस्तित्व ऐसे होते हैं जो अपने आप को क्या मान रहे होते हैं कि वो कुछ भी करने में सक्षम है। मतलब उनके अंदर एक असीमितता की अनुभूति हो रही होती है और असीमितता की अनुभूति क्या करती है कि उन्हें अप्राप्य लक्ष्यों को निर्धारित करने के लिए प्रेरित करती है। वह ऐसे अपने टारगेट्स को सेट करते हैं जो सामान्य रूप से प्राप्त करने में और व्यावहारिक रूप से प्राप्त करने में सक्षम नहीं होते। तो वह भी क्या करती है, एक प्रकार से उनको चिंता, भय और क्लेश में डाल देती है। सामान्य रूप से आप लोग देखे होंगे, इसके भी अनेक उदाहरण मिलते हैं कि कुछ आप लोग को अपने जीवन में ऐसे व्यक्तित्व दिखाई देते हैं, आप ऐसे लोग मिलते हुए दिखाई देते हैं, जो सामान्य रूप से क्या सोचते हैं कि यार अरे हमारे लिए कुछ भी इम्पॉसिबल नहीं है। हम ऐसे हैं, हम वैसे, ये सब तमाम तरह का बात करते रहते हैं। इसका मतलब है कि उनके अंदर ये फीलिंग आ रही होती है। उनके अंदर ये अनुभूति आ रही होती है कि हम कुछ भी कर सकते हैं। उनके अंदर ये फीलिंग रहती है और तमाम तरह के ऐसे गोल सेट करते हैं और जब वो जाते हैं व्यवहार में उनसे लड़ने के लिए, तो देखते हैं कि जो है वो चीज़ प्राप्त ही नहीं हो रही है और यह परिस्थिति भी उनको चिंता, भय और क्लेश में डाल देती है। इसी प्रकार दूसरे बिंदुओं को वो स्पष्ट करते हुए कहते हैं, इसी प्रकार संभावना और अनिवार्यता की अनुभूति से भी एक चिंता, भय, क्लेश उत्पन्न होता है। और इसको स्पष्ट करते हुए कहते हैं कि कुछ लोग ऐसे होते हैं, कुछ व्यक्ति ऐसे होते हैं जो जो है ऐसा सोच रहे होते हैं कि कुछ भी संभव है उनके लिए। जैसा ये असीमितता की अनुभूति से ही संबंधित है, वहां तो असीमितता की अनुभूति में वो स्पष्ट कर रहे होते हैं, लेकिन दूसरी में जहां वह संभावना और अनिवार्यता की अनुभूति में स्पष्ट कर रहे होते हैं, तो संभावना को वो डिफाइन कर रहे होते हैं जो असीमितता की अनुभूति से ही मिलता जुलता है। वो कहते हैं कि कुछ मानवीय अस्तित्व इस प्रकार से सोच रहे होते हैं कि सब कुछ संभव है, एवरीथिंग इज पॉसिबल। आप देखे होंगे कि कुछ मोटिवेटर ये सब होते हैं ना, जो तमाम तरह का क्रिएट करते हैं, कुछ भी संभव है, आप असीम शक्तियों के स्वामी हैं, आप सोचिए, ये करिए, वो करिए, आपको चने के झाड़ पे चढ़ा देंगे। आपको चने के झाड़ पे चढ़ा देंगे और सोचेंगे कि बस उनको क्या करना है कि उनको तो वहां पे लोग आए हैं और पैसा दिए हैं और उनको मोटिवेशन चाहिए, उनको निराश, हताश और जो है डिप्रेशन में पड़े लोग हैं, तो उनको चने की झाड़ पर चढ़ा दो। तो वो कुछ व्यक्ति ऐसे होते हैं जो लगता है कि सब कुछ संभव है, कोई चीज असंभव नहीं है। लेकिन जब वो कहते हैं सोरेन किरकेगार्ड कि ऐसे लोग जब प्रैक्टिकली नहीं सोच रहे होते हैं, व्यवहारिक रूप से सारी चीजों को रिलेट नहीं कर रहे होते हैं, तो इनकी यह अनुभूति कि सब कुछ संभव है, उनको एक विचित्र प्रकार से क्या कर लेती है, ठग लेती है। यही यही शब्दावली है अपनी पुस्तकों में। विचित्र प्रकार से क्या करती है, उनको ठग लेती है और यही जो वो ठगे जाते हैं,
तो फिर वह चिंता, भय और क्लेश से घिर जाता है। इसी प्रकार जो संभावना के साथ वह एक पद प्रयोग करते हैं, अनिवार्यता की अनुभूति में भी चिंता, भय और क्लेश उत्पन्न होता है। तो अनिवार्यता को डिफाइन कर रहे होते हैं कि कुछ लोग सब चीजों को